हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी हमने किया था। तो इसमें कुछ अपने पास जो टाइम है वो इससे पहले वाले में जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो कंपाउंडेड एनुअली था। इसमें कुछ चेंजमेंट आएगा, उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन तो पहले वाले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही दिखा रखा है। इसमें दिखाया है कैलकुलेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन रुपीज इतने रुपए पे 28,000 पे एट 12% पर एन्यूम के हिसाब से और कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 इयर्स। तो एनुअली ही कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट। इसका मतलब हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम और माइनस में प्रिंसिपल। इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन। प्रिंसिपल की जगह इसमें 28,000 दिखा रखा है, 1 प्लस रेट है 12, टाइम है 3। इसको सिंप्लीफाई करने से और माइनस में प्रिंसिपल हो रहेगा 28,000। 4 से इसको डिवाइड कर ले तो ये 3 और ये 25। यहाँ से 1 प्लस 3/5 ब्रैकेट के अंदर बचा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम तो एलसीएम 25, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एंड 3/25 जो 28/25 बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 28,000 के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा इस ब्रैकेट का रिजल्ट और इस ब्रैकेट में आएगा 28/25 और इस पे 3 पावर है, इट्स मीन से 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाएगा। और माइनस में फिर है 28,000। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको 25 से डिवाइड करें 28,000 को तो स्टार्टिंग में 1 पे फिर 3 रिमाइंडर बचेगा, 0 उतार के 30 बढ़ाएंगे, फिर 1 पे डिवाइड होगा, फिर यहाँ से 25 लेके 5 रिमाइंडर बचेगा, फिर सेकंड 0 में फिर 50 बढ़ने के बाद 2 पे, यानी ये आ जाएगा 1120। फिर अगर इसको 5 से डिवाइड कर ले हम तो ये 5 और ये 5 से डिवाइड होके 5 इसको डिवाइड करेगा तो 2 पे, फिर 1, फिर 2 पे और फिर 4। ये रिजल्ट्स आ गए अपने पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 11,337.98 अप्रोक्सीमेट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8 की 8 से 7 84, तो यहाँ 28 की 28 से 784 ये हो जाएगी। फिर 28 से करवा लेंगे और फिर 224 से, यानी पहले इसको 28 से और करवा लें प्रोडक्ट। 8 के साथ 4 की 32, 3 कैरीज, फिर 8 की 8 के साथ 64 और 3 67, 6, 8 की 7 के साथ 56 और 6 62, फिर 2 से करवाएंगे तो 8, 16, 14 और 1 कैरी वाला 15, ये आ जाएगी 2, 7 और 8 15, 1 कैरी, 8 और 1 कैरी वाला 9 और ये 11 और ये 1 कैरी यूज होगी तो यानी कि ये प्रोडक्ट आ जाएगी अपने पास 21,952 और फिर 224 से और करवा लेंगे। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। इसकी प्रोडक्ट करवा के 125 से डिवाइड कर लेंगे और 28,000 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका ये आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है इसमें। ऑन रुपीज 4,000 के ऊपर ये कैलकुलेशन करके दिखाने हमने, यानी प्रिंसिपल को 4,000 चूज करना है, रेट रहेगी 2.5% पर एन्यूम और इंटरेस्ट कंपाउंडेड रहेगा एनुअली ही और टाइम रहेगा 3 इयर्स ही। तो इसमें
पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। कंपाउंड अमाउंट निकाल लेते हैं पहले। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। यहाँ तक का जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट का, और इसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो आ जाता है इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालेंगे तो केवल ये सिंप्लीफिकेशन पहले कर लेंगे, और प्रिंसिपल की जगह इसमें 4000 रखेंगे। 1 प्लस रेट 2.5 अपॉन 100, इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10, और इस पे जो पावर रहेगी वो 3। तो 25 इसको डिवाइड करेगा तो 4 पे, यानी इस ब्रैकेट में आएगा अपने पास 1 प्लस 1/40, और इसको ऐड करेंगे तो 1 एंड 1/40 यूज करके भी 41/40 बन जाएगा। और कितने टाइम्स एड प्रोडक्ट होगा, 3 पावर है तो 3 टाइम्स, और ये 3 0 यहाँ से कैंसिल करवा लेंगे, एक 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 41 की जो 3 टाइम्स प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट बनेगा उसको 4 और 4 की प्रोडक्ट यानी 16 से डिवाइड करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा ये सॉरी इतना ही रिजल्ट आ जाएगा अमाउंट का। तो और अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसमें से 4000 और सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। अमाउंट का रिजल्ट तो आएगा 41 इंटू 41 इंटू 41 और डिवाइड बाई रह गया 16, ये अमाउंट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तब इसमें से प्रिंसिपल यानी 4000 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब इसमें क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, टाइम ज्यादा लगता है इसमें थोड़ा। थर्ड है सानिया टूक ए लोन ऑन ₹16,000 अगेंस्ट हर इंश्योरेंस पॉलिसी। इतना लोन लिया है उसने 16,000 का एट द रेट ऑफ 12.5% पर एन्यूम कंपाउंडेड एनुअली एंड फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बाय हर आफ्टर 3 years। सेम क्वेश्चंस हैं, इससे हमने क्या निकालना है कंपाउंडेड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड है एनुअली। तो इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम और माइनस प्रिंसिपल। इसमें वैल्यू पुट करके और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें अगर वैल्यू बता दूं मैं तो प्रिंसिपल की जगह 16,000 है, 1 प्लस रेट 12.5 अपॉन 100, इसका डेसिमल हटेगा तो इसके डिवाइड में 10 आ जाएगा, और टाइम इसमें 3 years ही रखा, और प्रिंसिपल की जगह वापस से 16,000। ये 25 से डिवाइड होगा तो 5, और ये 25 से डिवाइड होगा तो 4, ये 5 को डिवाइड करेगा तो 1, और इसको करेगा तो 2, यानी ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस 1/8, और जिसको 1 एंड 1/8 यानी 9/8 लिख सकते हैं। तो इसमें जो कैलकुलेशन करनी है हमने वो है 16,000 और प्रोडक्ट में 9/8 ब्रैकेट से आएगा, और 3 पावर है तो इसको 3 टाइम्स रखेंगे, और माइनस में 16,000। इसको सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर। अब तक अपना जो वर्क था वो पहले वाली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, कोई नई चीज नहीं आई है इसमें अभी तक। फोर्थ क्वेश्चन, राहुल गेव लोन ऑफ ₹12,288 to Aryan at the rate of 12.5% per annum. Calculate the amount that Aryan has to pay to Rahul after 1.5 year. If the interest was compounded half yearly. अब इसमें कुछ चेंज हुआ है, जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लगेगा, जो रेट है वो अपने पास ईयरली के हिसाब से दे रखी है, और टाइम भी ईयर के हिसाब से। तो इसके क्वेश्चन में फोर्थ को जब करते हैं तो प्रिंसिपल तो हो गया इसका 12,288, रेट है वो 12.5% पर एन्यूम है, एनुअली के हिसाब से, और टाइम दिखाया है 1.5 years, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। इसका मतलब टाइम भी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग होना चाहिए और रेट भी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। तो ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 2। इसका मतलब ईयर्स को हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से प्रोडक्ट, और टाइम जिस
जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम को जितना कन्वर्ट करते हैं हम, ईयरली को जैसे हाफ ईयरली में कन्वर्ट किया 2 से प्रोडक्ट हुआ, क्वार्टरली को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो क्वार्टर में, इसका मतलब क्वार्टर का मतलब होता है 4 टाइम, 1/4 बोल दें, यानी कि ईयर का 1/4। तो ईयर का 1/4 लें तो साल में हम चेक करते हैं तो 12 मंथ्स होते हैं, और इसका 1/4 यानी 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 मंथ में क्वार्टर बनता है। तो अगर साल के क्वार्टर बनाने हैं तो 4 से प्रोडक्ट करना होता है, हाफ ईयर के हाफ ईयर बनाने होते हैं तो 2 से प्रोडक्ट, क्योंकि ईयर में जो हाफ ईयर है वो 2 टाइम्स आता है, क्वार्टर 4 टाइम्स आता है। तो ईयर के हाफ ईयर बनेंगे तो 2 से प्रोडक्ट, ईयर के क्वार्टर बनेंगे तो 4 से प्रोडक्ट, और टाइम जिससे प्रोडक्ट होगा रेट उससे डिवाइड होगी। तो इसमें हम हाफ ईयरली में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 3/2 ईयर्स, और ईयर्स को हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए 2 से प्रोडक्ट, और अब ये जो रिजल्ट आएगा ये हाफ ईयर्स हो गए, यानी 3 हाफ ईयर्स यूज करने हैं 1.5 ईयर में। तो हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट पेबल है तो रेट अगर एनुअली ये है, तो अगर इसको हाफ ईयरली कन्वर्ट करोगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम जिससे मल्टीप्लाई हुआ रेट उससे डिवाइड होगी, तो डिवाइड बाय 2 हाफ ईयरली। अब इसको पहले वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें फाइंड आउट करना था, कैलकुलेट करना है अमाउंट दैट आर्यन हैड टू पे राहुल, अमाउंट निकालना है। अब अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो जो रेट और टाइम है वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए और फिर इस फॉर्मूले में यूज हो जाए, जैसे पहले एनुअली के हिसाब से करते थे उसी के अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल की जगह इसमें सेम, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं करना है, चाहे कंपाउंडेड एनुअली हो या हाफ ईयरली, चेंज होगा किसमें, टाइम और रेट में। टाइम जिससे मल्टीप्लाई होगा रेट उसी से डिवाइड होगी। तो हाफ ईयरली को ईयर्स को किस में कन्वर्ट करवाया, हाफ ईयर्स में, 2 से प्रोडक्ट, तो रेट 2 से डिवाइड। 1 प्लस रेट अब होगी 12.5/2, और इसको 100 से डिवाइड करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसका डेसिमल हटेगा तो 10, और पावर इसकी होगी अब 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर हो, 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर हो गए, 3, तो इसका मतलब इस पे कितनी पावर रहेगी, 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12,288 प्रोडक्ट में 25 से इसको डिवाइड करवाओगे तो ये 5 और ये 4, फिर 5 10 को डिवाइड कर देगा तो 2, तो नीचे हो गया 8 और 16, 1 प्लस 1/16, जिसको 1 and 1/16 यानी 17/16, तो 17/16 ब्रैकेट में आएगा, और ब्रैकेट पे 3 पावर है, और 3 पावर का मतलब ये 3 टाइम्स प्रोडक्ट में, 3 टाइम्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे, वो ये अमाउंट बन जाएगा इसका। फिफ्थ में है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 48,000 पे फॉर 1 ईयर एट 8% पर एन्यूम एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, रेट को तो डिवाइड करते हैं और टाइम को प्रोडक्ट। ईयर्स में है तो 2 से प्रोडक्ट हो जाएगा टाइम, और रेट पर एन्यूम है तो 2 से डिवाइड होके हाफ ईयरली कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें प्रिंसिपल हो गया 48,000 टाइम 1 ईयर, जिसको हम 2 हाफ ईयर्स लिख सकते हैं। 1 ईयर में हाफ ईयर कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, तो 2 हाफ ईयर्स लिख दिए इसको। रेट है
8% पर एन्युम, यानी एनुअली है ये रेट, और हाफ ईयरली में कन्वर्ट करोगे तो इससे हाफ हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड होके 4% हाफ ईयरली हो जाएगी। और अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम ये अमाउंट, और इसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट। और क्वेश्चन में प्रिंसिपल की जगह 48,000, 1 प्लस रेट की जगह 4 आएगा, डिवाइड बाई 100, और टाइम हो जाएगा इसमें 2, और इसको डिवाइड करेगा तो 25, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई 25, जिसको 1 एंड 1 बाई 25 लिखें, और जिसको 26 बाई 25 लिख सकते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 48,000, ब्रैकेट में आएगा 26 बाई 25, इस पे 2 पावर है तो ये 2 टाइम्स प्रूव। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और माइनस में प्रिंसिपल और दिखाना था तो 48,004 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये शायद कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 25 से इसको डिवाइड करवाओगे तो स्टार्टिंग में 1 पे, और 25 48 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 23, फिर 8 पे 200, और 9 पे 225, और 225 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा। ये 0 उतार दी थी हमने फर्स्ट वाली, सेकंड वाली उतारेंगे तो 50 बनेगा, और फिर 2 पे डिवाइड होगा, और 1 0 बच जाएगा। इसका मतलब अब फिर इसको किससे डिवाइड करवा सकते हैं हम, 5 से, तो ये 5 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करवाओगे तो स्टार्टिंग में 3 पे 4 बचेगा, फिर 2 पे 2 उतारेंगे 42, फिर 8 पे 2, और फिर 384। ट्वेंटी 26 और 26 की 676 प्रोडक्ट आएगी। सिंपली इसकी प्रोडक्ट खोलेंगे तो 676, और 384 से और करवा लेंगे। पहले 4 से करवा के देखें तो 6 के साथ 24, 7 के साथ 28, और 2 कैरी थे 33, फिर 6 के साथ 24, और 3 27। 8 के साथ करवाएंगे तो जो ये आई है इसका डबल, यानी कि 804, और फिर से करवाएं इसकी, यानी कि 804, 3 से करवाएंगे तो 18, 1, 27, और 1 28, सॉरी 3 की 6 के साथ 18, 1, 3 की 7 के साथ 21, और 1 22, 2 कैरीज, 3 की 6 के साथ 18 और 2 20। इसको ऐड कर लें, 4 8 15, 1 कैरी, ये 8 और 1 कैरी वाला 9, 5 और 2। इसको 5 से और डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग में डिवाइड होगा 5 पे, फिर 1 पे, फिर 9 पे, फिर 8 उतार कर डिवाइड करेंगे तो फिर 1 पे, और फिर 3 बचेगा तो फिर 6 पे, और फिर ये रिजल्ट आएगा। इसका सिंप्लीफाई होगा, ये आएगा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट 51,916.8, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर 48,000। ये अमाउंट बनेगा, और अमाउंट में से 48,000 सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, और फिर जो भी रिजल्ट बनेगा वो सब्ट्रैक्ट करवा के लिख देंगे इसमें से। ये हो जाएगा 5th क्वेश्चन। 6th में है, कविता बोरोड रुपीज
कविता ने इतने रुपए लिए 80,000 फ्रॉम द बैंक से एट द रेट ऑफ 10% पर एन्यूम। बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एन्यूम है। फाइंड द अमाउंट निकालना है पेबल बाय हर आफ्टर 1.5 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होता है हाफ ईयरली तो इस क्वेश्चन में अपने पास प्रिंसिपल की जगह हो जाएगा 80,000, टाइम रखा था इसने 6th क्वेश्चन में 1.5 ईयर। तो हाफ ईयरली यानी कंपाउंड जो इंटरेस्ट था कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। इसका मतलब हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ईयर्स को हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करें तो ये 3/2 बनना था मिक्स्ड फ्रैक्शन खोलते तब, और हाफ ईयर में कन्वर्ट करते तो 2 से प्रोडक्ट करवाते यानी 3 हाफ ईयर्स बन जाते इसमें जो रेट दिखाई गई थी वो 10% थी पर एन्यूम। यहाँ लिखते 10% पर एन्यूम और हाफ ईयरली में कन्वर्ट होती तो इसका हाफ 5% हाफ ईयरली आ जाती है। और अब इसमें अमाउंट निकाल देते हैं और अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। प्रिंसिपल की जगह 80,000, 1 प्लस रेट की जगह आ जाता 5 डिवाइड बाई 100 और टाइम होता 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 80,000, ये 5 इसको डिवाइड करेगा तो 20 और ब्रैकेट में बनेगा 21/20 और 3 पावर है तो 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाएगा। ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है, नीचे 8 बनेगा और 8 इसको डिवाइड करेगा तो ये 10 आ जाएगा। यहाँ ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। 21 की 21 के साथ यानी 21 का स्क्वायर 441 होता है। फिर 21 से और करवा लेते हैं तो 1 के साथ तो इतना ही आ जाएगा और फिर इसका डबल होगा तो 882 1 6 2 4 और 8 12 1 कैरी और फिर ये 9 यानी 9261 21 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है और 10 से और प्रोडक्ट करवाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगी। ये इसका अमाउंट हो जाएगा जो पे करना पड़ेगा 1.5 ईयर के बाद। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7th में है हाउ मच वुड ए सम ऑफ ₹20,000 अमाउंट टू एट 12% in 9 months if the interest is being compounded quarterly. How much would a sum of ₹20,000, ये जो सम है 20,000 अमाउंट टू, अमाउंट कितना बनेगा एट, जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो 12% रहेगी। पर एन्यूम लिखना चाहिए, इसने कंप्लीट नहीं लिखा कि ये क्वार्टरली है या ईयरली है, नहीं लिखेगा तो ईयरली ही मानेंगे इसको। तो ये ईयरली के अकॉर्डिंग टाइम 9 मंथ है और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब ईयर में 4 टाइम। तो इसमें अगर लिखे हम प्रिंसिपल रहेगा इसमें 20,000, टाइम दिखाया है 9 मंथ। 9 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे तो 12 मंथ ईयर हो गया और क्वार्टर का मतलब ईयर का 1/4। तो अब इसको 1/4 यानी 4 से डिवाइड करें तो 3 मंथ का क्वार्टर बोला जाएगा। तो 9 मंथ में 3 मंथ कितने बनेंगे 3। इसका मतलब 3 क्वार्टर लिख सकते हैं। 9 मंथ में कितने क्वार्टर लिखोगे 3। वैसे नहीं आता है तो पहले इसको ईयर्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो 9/12 और फिर ईयर को क्वार्टर में कन्वर्ट करते हैं तो 4 से प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 3 और कितना आएगा फिर 3 क्वार्टर्स। रेट रहेगी इसमें
12%। नहीं दे रखी तो ईयरली लिखते हैं, इसको पर एन्यूम लिख सकते हैं आप। और क्वार्टरली में कन्वर्ट करते हैं तो जब टाइम 4 से प्रोडक्ट होके लिखा जा रहा है तो इसका मतलब रेट 4 से डिवाइड, तो 12/4। अब ये क्या होगी, क्वार्टरली होगी। 3% क्वार्टरली लिखेंगे इसको रेट को। और फाइंड आउट करने के लिए बोला है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम। प्रिंसिपल की जगह रखना है 20,000, 1 प्लस रेट रहेगी इसमें 3% पर एन्यूम, और टाइम हो गया अब इसमें 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 20,000 के साथ प्रोडक्ट में आएगा, इस ब्रैकेट से सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1 में ऐड करना है 3/100, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस सम को हम, तो ये 103/100 हो जाएगा, 103/100। और इस पे 3 पावर है, इट्स मीन्स ये रिजल्ट 3 टाइम्स प्रोडक्ट में लिखा जाए। ये रिजल्ट बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगी, बाकी 2 को हम डेसिमल लगाने के काम में ले लेंगे। तो ये प्रोडक्ट खोल लेते हैं पहले 103 की 103 के साथ, तो ये आएगी 3 से करवाएंगे तो 903, 0 के साथ 0, 1 से करवाएंगे तो 301 और ये 90601। यानी 2 टाइम्स प्रोडक्ट में बढ़ गया ये 10609। फिर एक बार और करवा लेते हैं 103 से, तो 3 की 9 के साथ 27, 6 के साथ 18 और 1 के साथ 3। फिर 0 के साथ करवाएंगे तो 5 डिजिट है, 5 के 5 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर 1 से करवाएंगे तो सेम 90601। ऐड करवाएंगे तो 7 2 और ये आ जाएगा 17, 1 कैरी 1 और 1 फिर 2, ये 901 और 2 से और प्रोडक्ट रहेगी इसकी, तो इसकी 2 से प्रोडक्ट करके लिखें तो इसका मतलब ये जो पूरा रिजल्ट है कितना बनेगा, 2 की इसके साथ 14 1 कैरी, 4 और 1 कैरी 5, फिर 2 की इसके साथ 14 1 कैरी, फिर 4 और 1 5 और ये 9 के साथ 18, आगे 0 है तो पूरा आ जाएगा और फिर 2, और इसमें डिवाइड में रहेगा 100 यानी डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹25,000 वाज लेंट। जितने रुपए दिए गए हैं इंटरेस्ट के लिए एट 10% पर एन्यूम के हिसाब से, कितने मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए। फाइंड द अमाउंट इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड। पहले में है हाफ ईयरली और दूसरे में है क्वार्टरली। ये इंटरेस्ट निकालना है हमने, और कितने टाइम के बाद निकालना है। फाइंड द अमाउंट इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड 6 मंथ। टाइम कितना रखा है, 6 मंथ। तो हाफ ईयर कितने बनेंगे 6 मंथ में, 1 ईयर। तो ए पार्ट को सोल्व करेंगे तो 1 हाफ ईयर हो जाएगा टाइम में। प्रिंसिपल की जगह हो जाएगा 25,000, टाइम 6 मंथ लिखा है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 हाफ ईयर। और रेट रहेगी इसमें इंटरेस्ट की, वो है 10% पर एन्यूम, 10% पर एन्यूम। और इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करवाएंगे तो हाफ हो जाएगी, 5% हाफ ईयरली। और फिर इसमें फाइंड आउट करने, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। प्रिंसिपल की जगह 25,000, 1 प्लस रेट 5 रहेगी और टाइम 1 ही बनेगा हाफ ईयर के अकॉर्डिंग।
तो ये 25,000, ये इसको डिवाइड करेगा तो 20, और इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में 1/20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 and 1/20, जिसको 21/20 लिख सकते हैं। और इस पे एक ही पावर है तो इसमें एज इट इज रह जाएगा एक ही बार, फिर 0 से 0 कैंसिल। 2500 को 2 से करोगे तो 1250 आएगा, और इसकी 21 से प्रोडक्ट दिखा देंगे तो 0 के साथ 0, 5 के साथ 105, 10 कैरीज, 2 के साथ 42 और 10 52, 5 21 की 1 के साथ 21 और 5 26। ये अमाउंट बन जाएगा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। और फिर बी पार्ट में क्वार्टरली के अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्वार्टरली में कितना हो जाएगा, ये कितने क्वार्टर आएंगे, हाफ ईयर में 2, ईयर में 4, हाफ ईयर में 2, तो इस हाफ ईयर को क्या लिख सकते हैं, 2 क्वार्टर्स। और रेट क्वार्टरली में कन्वर्ट होगी तो जो ईयरली में दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करो, और हाफ ईयरली वाले को 2 से, यानी इसमें रेट रहेगी 5/2% क्वार्टरली। फॉर्मूला यही रहेगा बी पार्ट के लिए, प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, एज इट इज। 1 प्लस रेट हो गया 5/2, टाइम हो गया 2 क्वार्टर्स, तो इस पे 2 पावर आ जाएगी, ये इसको डिवाइड करेगा तो 20, इस ब्रैकेट में आ जाएगा अब अपने पास नीचे 40, 1 में 1/40 ऐड होगा तो ये 41/40 बनेगी ब्रैकेट, और 2 पावर है तो 2 टाइम्स। इसको सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट निकालेंगे वो इसका अमाउंट हो जाएगा, 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे इसमें, 2 से डिवाइड करवाओगे तो 2, और ये 125, इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे और 8 से डिवाइड कर लेंगे, ये इसका अमाउंट आ जाएगा अगर इंटरेस्ट पेबल होगा क्वार्टरली।